बार बार सदस्यों के सुरक्षा की बात हो रही है। नहीं ललित जी, अब धैर्य से सुनिए। महोदय, तो हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि वो तो उस सदन के सदस्य हैं, इसलिए वहां है, लेकिन नेता विरोधी दल तो इस मुद्दे को उठाए हैं और इसी सदन के सदस्य हैं। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? महोदय, हाँ, अभी लगभग आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। पिछले 3 दिनों से हम लोग लगभग इस विषय के चारों ओर घूम रहे हैं। ये मुद्दा 23 तारीख को जो अप्रिय दुखद घटना घटी, उसकी चर्चा लगातार इस सदन में पिछले 3 दिनों से किसी न किसी रूप से होते आ रही है। और कम से कम आज मुझे उम्मीद है कि आज इसका पटाक्षेप हो जाएगा। ऐसा फिर नहीं हो कि आज चर्चा कर लिए और कल से फिर ये मुद्दा उठने लगे। हमने तो सरकार की तरफ से कहा है कि भाई विपक्ष, इसी में कहीं आप ही के तरफ से बराबर पढ़ के सुनाते हैं जब सरकार से कोई बात होती है कि विरोधी दल सरकार के अंग होते हैं, लेकिन लगा देते हैं कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है। तो अगर सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है और विरोधी दल भी सरकार के ही अंग होते हैं, तो सदन चलाना तो आपकी भी जिम्मेवारी है। उसे भी साथ साथ मिलके चलाइए। हम सरकार की तरफ से, वही आप ही के नजर में हम वहां की लिखावट पढ़ रहे थे, आप जो देख रहे हैं ना, आपकी नजर में दिख रहा है। और महोदय, हम तो सरकार की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से हम लोग सदन में आए हैं, आप लोग भी उसी तरीके से आए। हम लोग अपने से किसी भी हालत में कमतर या छोटा आपको नहीं मानते हैं। फर्क इतने है कि हम लोगों को कुछ संख्या आपसे अधिक मिल गया तो हम लोग इधर हैं, आपको जनता ने थोड़ा सीमित करके संख्या दिया तो आप उधर पहुंच गए। तो इसलिए ये तो जनता का फैसला है, बराबर का फैसला है। तो इसलिए हम शुरू में भी यही कहते हैं कि इस फैसले को दिल से पचा लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं पचेगा तो बार बार कुछ न कुछ अप्रिय बातें हो जाएगी। इसलिए ये फैसला पच के रहना चाहिए। और महोदय, जहां तक सरकार की बात कहते हैं, तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने सरकार की तरफ से सरकार की राय को रखा था कि ठीक कहा नंदकिशोर बाबू ने कि इस बहस का औचित्य हम लोगों के समझ में नहीं आया, लेकिन हमने सरकार के तरफ से सदन चलाने के हित में, लोकतंत्र की सुगमता के हित में हम लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोगों की राय ये है, लेकिन अंत में फैसला आसन का है, आप जो फैसला करिएगा हम लोग उसके साथ। आपने फैसला किया इस पर चर्चा कराने का, हम लोग फैसले में आपके फैसला को सिर आंखों पर रखते हुए आज के इस विमर्श में भाग ले रहे हैं। नहीं तो महोदय, ये आसन के भी सोचने की बात है, पूरे सदन को सोचने की बात है कि आखिर ये अनोखा और ऐतिहासिक अवसर है कि सदन में ऐसे चीज पर विमर्श हो रहा है, इस रूप में विमर्श हो रहा है कि सरकार को, किसी को पूरे विमर्श पर जवाब नहीं देना है। सरकार से कोई न सवाल पूछा जा रहा है, न पूछा जाता है, न सरकार इस विषय में कुछ उत्तर दे रही है। महोदय, मैंने सरकार की तरफ से लगातार आपसे अनुरोध और विनती की थी कि ये मामला शुद्ध रूप से आपके विशिष्ट क्षेत्राधिकार का है, चाहे सदन के अंदर का मामला हो
या जो आपने व्हाइट लाइन खिंचवाया है अध्यक्ष के आदेश से ही बना हुआ है, उसके तहत जो भी घटनाएं घटती हैं उस पर अध्यक्ष का ही एकाधिकार होता है। आप जो फैसला चाहे लीजिए, सरकार आपके साथ है। लेकिन कहे ना कि ये तो पहला अवसर है कि हम लोग सरकार की तरफ से जो भी चर्चा हुई है, अब आप बताइए आसन की तरफ से महोदय कि सरकार किस चीज का जवाब देगी, क्योंकि जिस घटना का जिक्र ये लोग कर रहे हैं वो सब घटना आपके नियंत्रण में, आपके आदेश से, आपके निर्देश से, आपके बुलाने पर सरकार ने तो सिर्फ आपके आदेश का उस दिन भी पालन किया था। हमने उस दिन भी आपका जो निर्देश हुआ, सरकार ने तो कोई अपने मन से फोर्स कहा नहीं जो फोर्स हम भेज देते हैं। और इसलिए महोदय कि आखिर महोदय, और जो भी पुलिस के अधिकारी आए, जो भी पुलिसकर्मी आए, वो तो आपके आदेश पर आए और आपके जरूर आपने परामर्श किया होगा सरकार के लोगों से। हम तो चाहते हैं क्या क्या सलाह में बोला कि पुलिस को बुलवा लीजिए, वो भी बताएंगे, इस पे बताइए। वो भी बताएंगे, खाली मतलब हड़बड़ाइए। लोगों ने भी आपका चैम्बर घेरा था, बैठे हुए थे पीछे। वो हरे साड़ी में गायत्री देवी जी है बैठी हुई, उनका भी चूड़ी फूटा था, तो क्या क्या इंजाम लगा रही थी वो भी दिन याद करना चाहिए। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष, नेता गायत्री जी नेता प्रतिपक्ष, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया कि हम जब अध्यक्ष थे और आप यहां पर थे तो भाजपा के लोगों ने हमारे चैम्बर के सामने धरना दिया था। लेकिन शायद आपको भी स्मरण होगा कि इन लोगों ने मेरी वो गति नहीं की थी जो आपने इनकी गति कर दी। और महोदय मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं इस शांति रखें। अब जब ये कह दिए तो इंजाम हम पे लगा रहे। आपको किसी ने कुछ अपशब्द कहा, आपको किसी ने हाथ तक लगाया, हम पूछना चाहते हैं। बैठ जाइए। नहीं, ये तो आरोप लगा रहे। बैठ जाइए, बोलने दीजिए। आप किसी ने आप पे हाथ उठाया या आपको अपशब्द कहा, नेता प्रतिपक्ष ये ठीक है, बोलिए। नहीं, वो बोल रहे हैं, अभी पूरा बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए उनकी। अरे पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। आप पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, सुन लीजिए। आप बैठ जाइए। आपकी बात सुना है, धैर्य से आप भी सुनिए। आप बैठ जाइए। आप नहीं, नेता प्रतिपक्ष आप धैर्य से सुनिए, आपकी बात भी सुने हैं। अब नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। धैर्य से आपकी बात को लोगों ने सुना है, आप भी धैर्य से सुने, क्योंकि एक जिम्मेवारी के जगह पर आप हैं। धैर्य से सुने। नहीं, वो भी आप ही ने कहा कि वो इस आसन को सुशोभित कर चुके हैं और आज संसदीय कार्य की जिम्मेवारी में है, सरकार की ओर से बोल रहे हैं। हम सबों की जिम्मेवारी है कि सभी माननीय विधायक बहुत जिम्मेवारी के साथ इस सदन में बैठे हैं, तो जब धैर्य से सुने हैं तो हमको अंतिम शब्द तक सुनना चाहिए। इसलिए एक बार धैर्य से माननीय संसदीय कार्य, फिर आप ये क्या स्थिति है। आप बैठ जाइए। अरे वो भाषा का भाव समझिए पहले। आप बैठिए तो भाषा